महाभारत का युद्ध करवाकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। लेकिन इस महायुद्ध से पहले कृष्ण ने अनेकों लीलाएं भी की। कभी कंस का वध कर अपने माता पिता को आजाद करवा न्याय को जीत दिलवाई, तो कभी गोवर्धन पर्वत को माधव ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। कभी केशव ने कालिया नाग के घमंड को चूर चूर कर दिया, तो कभी लीलाधर ने अपने ही भाई शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने के बाद उनकी 101वीं गलती पर भरी सभा में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह अच्युत कृष्ण ने अपने जीवन में कई खेल रचे, कई युद्ध किए। हम आपको कृष्ण के एक ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा युद्ध जिसे लड़ने से पहले कृष्ण ने अपनी लीला रची। हम आपको बताएंगे कि कैसे मथुरा नरेश ने युद्ध के चलते अपने लोगों की रक्षा हेतु समुद्र के नीचे एक किला बना दिया था। अगर कहा जाए कि कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर समुद्र के नीचे दूसरा स्वर्ग बसा दिया था, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे द्वारकाधीश बने समुद्र के नीचे बने स्वर्ग के अधिपति। भागवत पुराण के अनुसार ये बात उस समय की है जब यदुवंशियों पर एक साथ 2 बड़ी विपदाएं आन खड़ी हुई थी। एक तरफ परम बलशाली यवन ने मथुरा को घेर लिया था, तो दूसरी तरफ कंस के ससुर ने कृष्ण व बलराम के साथ जंग छेड़ रखी थी। इस बीच चिंता की बात यह थी कि दोनों ही योद्धा बेहद बलशाली। ऐसी स्थिति में कृष्ण ने बलराम से चिंतन करते हुए कहा, अहो, इस समय यदुवंशियों पर 2 विपदाएं एक साथ मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई काल्यवन के साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ पहुंचा, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या फिर उन्हें कैद करके अपने नगर ले जाएगा, क्योंकि जरासंध बेहद बलवान है। कृष्ण ने कहा, इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश कर पाना अत्यंत कठिन होगा। कृष्ण ने कहा कि हम अपने सगे संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस काल्यवन का वध करेंगे। बलराम से इस प्रकार सलाह करके कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिसमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। वहीं मणियों की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने के थे, उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता का मंदिर भी था और छज्जे भी बहुत सुंदर बने हुए थे। उस नगर में चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन, वासुदेव, बलराम और कृष्ण के महल जगमगाया करते। उस समय देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण के इस नगर के लिए पारिजात वृक्ष और बेहद आलीशान सभा भेजी। इंद्र के द्वारा भेजी गई सभा एक ऐसी दिव्य सभा थी जिसमें बैठे हुए मनुष्यों को भूख, प्यास व मृत्यु लोक के अन्य धर्म छू तक नहीं सकते थे। वहीं वरुण देव ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज, यानी वो घोड़े एक पल से दूसरे पल में यहाँ से वहाँ पहुँचा देने में सक्षम थे।
साथ ही कुबेर जी ने भी अपनी 8 निधियां कृष्ण के उस नगर में भेज दी। कुबेर, इंद्रदेव व वरुण देव के अलावा दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी, जिसके बाद कृष्ण ने अपनी योग माया द्वारा अपने समस्त संबंधियों को उस नगर में पहुंचा दिया। इस नगर के बस जाने के बाद इस नगर का नाम रखा गया द्वारका। यहाँ जरासंध और काल्यवन से युद्ध के दौरान कृष्ण और बलराम ने भागवत पुराण के अनुसार समुद्र के नीचे द्वारका नगरी बनाई थी। कृष्ण और बलराम ने ये नगरी अपने लोगों की रक्षा हेतु बनाई थी। यही वजह है कि कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारका नगरी को पुराणों में धरती पर बसा स्वर्ग भी कहा जाता है।